एक राज्य में राजा वीरेंद्र का शासन था। उनके पास 3 खूबसूरत बेटियां थीं, मालती, कुसुम और सबसे छोटी राजकुमारी बेटी। एक दिन रानी सौम्या ने बेटियों से कहा, मेरी प्यारी बेटियों, आज तुम सब जंगल में जाओ और जंगली जामुन तोड़ कर लाओ। जो सबसे ज्यादा जामुन तोड़ेगी उसे मेरा कीमती लाल स्कर्ट मिलेगा। जंगल में पहुंचकर तीनों बहनें जामुन तोड़ने में जुट गईं। मालती और कुसुम ने जल्दी जल्दी जामुन दी। दोपहर होने पर जब सूरज अपने चरम पर था, तीनों बहनें एक विशाल बरगद के पेड़ की छाया में बैठ गईं। उन्होंने अपनी टोकरियां खोली और जामुन गिनने लगीं। छोटी बेटी की टोकरी सबसे ज्यादा भरी थी। मालती और कुसुम की आंखों में जलन की आग भड़क उठी। बड़ी बहन मालती ने चालाकी से कहा, बेटी अभी तो बहुत कम जामुन हुए हैं, हमें और तोड़ना चाहिए वरना माँ नाराज होंगी। कुसुम ने भी उसका साथ दिया। बेटी ने मासूमियत से कहा, लेकिन बहन अगर हम और देर रुके तो शाम हो जाएगी, हमें घर लौटना चाहिए। लेकिन बड़ी बहनों ने उसकी एक न सुनी। उन्होंने जंगल में और गहरे जाने का फैसला किया। जंगल के एक सुनसान हिस्से में मालती और कुसुम ने छोटी बेटी को अलग ले जाकर एक भयानक साजिश रची। वे नहीं चाहती थी कि बेटी को लाल स्कर्ट मिले। उनकी जलन इतनी बढ़ गई कि उन्होंने बेटी की हत्या कर दी। और ठीक उसी समय एक बूढ़ा अंधा भिखारी जिसके हाथ में एक पुरानी वीणा थी वहाँ से गुजर रहा था। बड़ी बहनों ने उसकी वीणा छीन ली और बेटी के शव को उसमें छिपा दिया। फिर उन्होंने वीणा को उसी पेड़ के खोखले में डालकर घर लौट गईं। जब राजा और रानी ने पूछा कि बेटी कहाँ है, तो दोनों बहनों ने आंसू बहाते हुए कहा, हमें नहीं पता, हमने उसे जंगल में भटकने से मना किया था, लेकिन शायद वह डाकुओं के हाथ पड़ गई या जंगली जानवरों ने उसे मार डाला। राजमहल में मातम छा गया। राजा और रानी अपनी सबसे प्यारी बेटी को खोने के गम में डूब गए। कई दिन बीत गए। एक दिन एक गरीब लकड़हारा हरिया जंगल में लकड़ी काटने गया। उसने उसी पेड़ को काटा जिसमें बेटी का शव छिपा था। जैसे ही पेड़ गिरा, उसमें से एक चमकदार वीणा निकली। हरिया हैरान रह गया। उसने वीणा को हाथ में लिया और उस पर धनुष फेरा, जैसे उसने जिप्सी संगीतकारों को बजाते देखा था। वीणा से एक मधुर स्वर निकला और फिर वह गाने लगी, धीरे धीरे धनुष चलाओ मेरे अच्छे दोस्त, मुझे नुकसान न पहुंचाओ, क्योंकि मैं ही यह वीणा हूँ। तुम जो बजा रहे हो वह राजकुमारी बेटी है। हरिया हैरान हुआ और सोचा कि यह वीणा जादुई है। उसने इसे लेकर दुनिया घूमने और पैसा कमाने का फैसला किया। वह उस राजा के शहर पहुंचा जिसकी छोटी बेटी की इतनी क्रूर हत्या हुई थी। उसने राजमहल के बाहर वीणा बजाना शुरू किया। राजा ने सुंदर संगीत सुना और नौकर को बुलाकर उस संगीतकार को महल में बुलाने को कहा। लेकिन गरीब आदमी ने जवाब दिया कि उसके पास राजा से भी ज्यादा पैसा है और वह कहीं नहीं जाएगा। आखिरकार राजा स्वयं बाहर आए। संगीतकार ने वीणा पर 2 बार थपथपाया और धनुष चलाया। वीणा ने फिर वही गीत गाया, धीरे धीरे धनुष चलाओ मेरे अच्छे दोस्त, मुझे नुकसान न पहुंचाओ, क्योंकि मैं ही यह वीणा हूँ। तुम जो बजा रहे हो वह राजकुमारी बेटी है। वीरेंद्र ने कहा, यह गीत अद्भुत है। दोनों बड़ी राजकुमारियां भी वहाँ थीं और गीत सुनकर दंग रह गई। मालती ने वीणा ली और बजाई तो वीणा ने गाया, धीरे धीरे धनुष चलाओ, तुमने मुझे मारा पर कोई नहीं जानता। तभी कुसुम ने भी वीणा बजाई और वीणा ने वही गीत गाया। फिर राजा वीरेंद्र ने वीणा ली और इस बार वीणा ने गाया, धीरे धीरे धनुष चलाओ, राजकुमारी बेटी तुमसे बहुत प्यार करती है। रानी सौम्या ने भी वीणा को छुआ और बजाया। वीणा ने मधुर स्वर में गाया, धीरे धीरे धनुष चलाओ मेरी प्यारी माँ, मुझे नुकसान न पहुंचाओ, क्योंकि मैं ही यह वीणा हूँ। राजकुमारी बेटी यहाँ है, देखो। तभी एक चमत्कार हुआ। वीणा से सुनहरी रोशनी निकली और उसमें से राजकुमारी बेटी प्रकट हुई। उसका चेहरा पहले की तरह चमक रहा था। मालती और कुसुम डर से बेहोश हो गईं। राजा और रानी अपनी खोई हुई बेटी को देखकर खुशी से रो पड़े। उन्होंने उसे गले से लगाया और आंसुओं के बीच उसका स्वागत किया। जब बड़ी बहनों की क्रूरता सामने आई, राजा ने उन्हें कैद करने का आदेश दिया, लेकिन छोटी राजकुमारी ने अपने पिता से दया की भीख मांगी। आखिरकार सभी ने मिलकर खुशी खुशी जीवन बिताया।